हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, उसका पार्ट 16 लेके आए हैं। टेन 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 देवियो सज्जनों, आज पार्ट 16 में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसको सीरीज कनेक्शन का इंपीडेंस फाइंड करना है, फेज डिफरेंस फाइंड करना है और फेजर डायग्राम भी बनाना है। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। सीरीज में कनेक्ट किया है, LR सीरीज कनेक्शन आपने देखा होगा, तो आप इसको आज अपने आप से कर पाएंगे। फिर भी देख लीजिए, कोई इश्यू नहीं रह जाए। भाई आपको NCERT टेक्स्ट बुक है, आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में ये सारी थियरीज लिखनी है, तो बिल्कुल हम बात करेंगे आसान भाषा में, है ना। ये R है, तो एज यू नो दैट VR इज IR। फिर ये दोस्तों VC है, VC इज इक्वल्स टू IXC। ठीक है सर, जानते हैं सर, कोई इश्यू नहीं है। ओके दोस्तों, IR में जहाँ I होता है वहीं VR होता है, ठीक है। और VC में दोस्तों आप जानते हो I से V π/2 जितना कम होता है, ठीक है। आइए ड्रॉ, एग्जाम में करना नहीं करना वो तो करना, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, चला जा। अब आपको तो मार्क्स लेने हैं भैया। NCERT टेक्स्ट बुक का थियरी चला रहे हैं हम दोस्तों, इसके साथ सम्स भी आएंगे, बहुत मजा आएगा। चल ठीक है। As shown in figure, R and C are connected in series to AC source, ठीक है। चला जा। Only R होता, for only R V is equals to IR, V maximum is equals to IMR, ठीक है। और हम लिख सकते हैं, तो ऐसे भी कर सकता है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे लिखता हूँ, ओनली R होता तब आप ऐसा लिख सकते हो, V is equals to IR, V maximum IMR and फेज डिफरेंस बिटवीन I and VR इज सेम, है ना। अब लिखना, वर्ड्स में लिखना, सेंटेंस बना के लिखना, ठीक है। नाउ इफ ओनली C इज देयर, सो V इज इक्वल्स टू IXC, V maximum is equals to I maximum into XC. In this case we can write like this, okay. It is I and it is V. It is not necessary every time you have to write like this, you have to draw like this. You can draw it like, suppose आपने I यहाँ पे बनाया है, सपोज गोखण पट्टी नहीं रहे, आपने I यहाँ पे बना है, तो V यहाँ पे बनेगा 90 एंगल पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन I 90 जितना आगे रहेगा और V 90 जितना पीछे रहेगा, ठीक है। चला जा, ओके, हो गई बात। हो फाइनली, चलो फेजर डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। आ जाइए फाइनली फेजर डायग्राम। जुम 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 जुम, बारिशों के मौसमों के भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो। अच्छा दोस्तों, इसमें कॉमन क्या है? आई इसमें से भी जा रहा है, इसमें से भी जा रहा है, कोई इश्यू नहीं है। तो आई का फेजर पहले बनाइए, चलिए। ओके, आई का फेजर बन गया, मतलब IR IC सेम, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ओके। अब दोस्तों मैं R की बात करता हूँ, तो देखो जिस डायरेक्शन में I होता है वहीं पे VR है, फेस डिफरेंस 0 है, तो I है इसका बराबर है, इसका V कहाँ ड्रॉ करें? तो इसका सर VR भी यहीं पे ड्रॉ होगा, इसी लाइन पे, ठीक है। अब देखो I जहाँ होता उससे 90 जितना कम होता है VC, 90 जितना कम होता है,
तो I तो यहाँ पे है, तो 90 जितना कम मतलब VC कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा दोस्तों। ठीक है, समझ लाए कि नहीं? चल ठीक है। अब दोस्तों आप ऐसे वो ड्राइंग बना सकते हो। हाँ ठीक है। तो इफेक्टिव कहाँ निकलेगा, इफेक्टिव ये रहा, इफेक्टिव वोल्टेज V मतलब VRMS है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस फाई। ठीक है, चलो आ जाओ। तो फेजर एज पर द फेजर डायग्राम, एज पर द फेजर डायग्राम क्या बोलेंगे दोस्तों, बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थियरम। ओके दोस्तों, हियर मान लो कि ये O है, ये A है और ये B है, तो OAB में इन ट्रायंगल OAB, कुछ भी लिखना हो तो लिखना, OAB बनना कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनियस ये रहा, मतलब V है हाइपोटेनियस लेंथ, ओके V है ना लेंथ, ओके। एक साइड का स्क्वायर ये VR और दूसरी साइड का स्क्वायर, ये देखो जितना ये होगा ना उतना ही ये होगा, मतलब ये VC और ये VR। ठीक है, तो चलो VC स्क्वायर, V इज इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ओके सर, नो इशू। VR स्क्वायर I स्क्वायर R स्क्वायर, VC दोस्तों, VC मतलब कि I स्क्वायर XC स्क्वायर, तो V इज इक्वल्स टू I बाहर ले ले भैया, चल बेटा सेल्फी ले रे, टिंगड़िंग टिंगड़िंग। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका V इज इक्वल्स टू I इंटू समथिंग आया है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू I इंटू समथिंग आया है। अब दोस्तों नाउ यहाँ पे लिख सकते हो आप कंपेयर विथ, या तो पहले काम करना, हाँ चल, V इज इक्वल्स टू IR, कंपेयर विथ V इज इक्वल्स टू IR। V है, I है। अब की बार रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, ये कौन है दोस्त, कौन है ये दोस्तों? R और C के केस में ये रेजिस्टेंस का काम कौन कर रहा है, इम्पीडेंस। Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। कॉन्ग्रेट्स, या तो Z इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर। अगेन कॉन्ग्रेट्स, है ना? क्यों? बिकॉज XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C। दिख रहा है तुझे? देख तो एक बार। जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, ओ बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों में गालों पे जो आती है वो लाली तू। चला जा, Z हो गया क्लियर? हाँ, फिर ओमेगा की जगह पे 2πf भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चला जा, Z क्लियर है? तो ये रहा दोस्तों आपका इम्पीडेंस का फॉर्मूला। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, V इज इक्वल्स टू IZ, नो इशू, V इज इक्वल्स टू IZ। हाँ, हम हर बार करते हैं, आपको पता है, VRMS IRMS इंटू Z इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन IRMS। ये सारी बातें हो चुकी हैं लास्ट टाइम भी, तो आप ऐसा लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। VRMS की जगह पे VM अपॉन IM भी लिख सकते हो, ठीक है ना? चलो ओके। अब tan phi, चलो भाई tan फाइंड करना है। व्हाट इज phi? फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan phi इज इक्वल्स टू, अपोजिट में कौन है? VC, एडजेसेंट में कौन है? VR। VC बोले तो IXC, VR बोले तो IR। tan phi इज इक्वल्स टू XC अपॉन R। XC मतलब 1 अपॉन ओमेगा C, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो कॉन्ग्रेट्स एवरीबॉडी, योर tan phi इज हियर, फेज डिफरेंस। ओके, सो आप अगेन यू कैन राइट cos phi
एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, व्हाट इज योर एडजेसेंट? वी आर हाइपोटेनियस वी, नॉट ए सिंगल इश्यू, वी आर मतलब आई आर। ये इफेक्टिव वोल्टेज है सर, इफेक्टिव वोल्टेज आई जेड, जुपाक जुपाक कॉस फाई इज इक्वल्स टू आर बाई जेड। कैसन बा? ठीक बा। हाँ दोस्तों, और साइन फाई मुझे बोलना नहीं पड़े आपको बार बार, साइन फाई इज इक्वल्स टू एक्स सी बाई जेड। जुम जुम जुम, टिंगनिंग 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 टिंग। बोल डन है, क्लियर है? तो ये है दोस्तों सीरीज कनेक्शन में फेजर डायग्राम, इम्पीडेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, इसके सम्स लेता हूँ तो और मजा आएगी। ओके चलो, अच्छे अच्छे सम्स हैं, जोरदार लेवल के दोस्तों। थियरी क्लियर है? देखो उसके मैंने फॉर्मूला लिख रखे हैं, है ना, ये जो हमने थियरी में प्रूव किए हैं सारे सब कुछ, ये वाला है ना। कुछ कुछ अच्छे अच्छे समझ लेंगे दोस्तों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन आपको इजीनेस के लिए अच्छे सम, आपको थियरी पूरी समझ में इसलिए समझिए। और मैं बोल देता हूँ दोस्तों, पूरा क्वेश्चन लिखने बैठेंगे तो लोचा हो जाएगा। 10 ओम का रेजिस्टर और 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, वो दोनों को सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है एसी सोर्स के साथ। एसी सोर्स का वोल्टेज है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। इंडिया के लिए ये है, ना दिया हो कभी मान लो तो आप 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तो पकड़ सकते हो, 220 वोल्ट ले सकते हो, ठीक है। फाइंड आईआरएमएस, चलिए तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है मुझे। 10 ओम, C इज इक्वल्स टू 50 माइक्रोफैराड, वी आर सब लिख रखा है तो मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। सीधा आईआरएमएस फाइंड करना है दोस्तों, तो सिंपल है ना, वीआरएमएस दिया है, आईआरएमएस फाइंड करना है। हमारे पास सर एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा फॉर्मूला था, याद होगा आपको, तो मैंने थियरी में भी बोला था। हाँ सर, बराबर। तो देखो दोस्तों, जब मैं आईआरएमएस फाइंड करना चाहता हूँ और वीआरएमएस है, तो बाकी रह गया जेड। तो देखना, जेड का थोड़ा इलाज कर देता हूँ। Z is equals to, for series connection of the R and C, impedance is equals to √1 √R square plus XC square। XC फाइंड कर लो अलग से XC फाइंड कर लेते हैं, XC, ठीक है। 1/ω/C 1/2 पाई FC, ठीक है। बोलो XC का आंसर आ जाएगा, F है आपके पास, C है आपके पास, आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आप Z ढूंढ पाएंगे, R स्क्वायर मतलब 100 प्लस XC जो आएगा उसका स्क्वायर, मतलब फाइनली Z आपको मैंने लिख रखा है, मैं आपको बोल देता हूँ। लौट के आना है फिर यही तुमको जा रहे हो। चलिए ठीक है, सेट आ गया। फिर दोस्तों आपको बोला है आईआरएमएस, तो सिंपल लॉजिक के साथ आईआरएमएस इज इक्वल्स टू वीआरएमएस अपॉन जेड। वीआरएमएस है आपका 220 और जेड है 64.4, मतलब फाइनली योर आईआरएमएस विल बी, आंसर है 3.1 एम्पियर। बोलिए दोस्तों, सिंपल क्वेश्चन है, तो इस हिसाब से हम क्वेश्चंस करेंगे। बोलो, कुछ बच्चों तो मुझे पता है दोस्तों, कुछ बच्चों का तो मुझे पता है कि अपने आप से वीडियो पोस्ट करके ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर यू। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों हम फाइनली सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे। क्या बोल रहे हैं? आर दिया है, जेड दिया है, एक्सी फाइंड करो। ओह सिंपल सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा, तो जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दोस्तों जेड स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर, जो भी 100 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर, मतलब ये आर स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 7500, एक्स इज इक्वल्स टू 86.6 समथिंग आ रहा है, एक बार चेक कर लेना, मैं शायद रॉन्ग हो सकता,
ठीक है, देख लीजिए ग्राफ के हिसाब से। इतने इजी सम है दोस्तों, इतने इजी सम है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, उसको मैंने पूरा लिखा है क्योंकि नया है आपके लिए। ये तो सीख है, इसको सीरीज में ज्वाइन किया हुआ है ये वो, लेकिन ये मुझे लिखना था कि भाई बच्चों को अच्छी तरह से पता चले इसलिए। A series circuit contain a resistor of 20 ohm and a capacitor and a meter of negligible resistance. It is connected to a source of this. ओह गजब गजब दोस्तों, क्या है ऐसा बोल रहे हैं, एक रेजिस्टर है, एक कैपेसिटर है और एक ए मीटर है, वो तीनों एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है, सीरीज में। मतलब आप ए मीटर को ऐसा भी ड्रॉ करके यहाँ पे बना सकते हो ए मीटर। आपको वो बोले तो मेरा नाम दे देना, अरे सीरीज ही बोला, ठीक। ये यहाँ से आई, ये आर सी और ए मीटर, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। आर का वैल्यू है कितना ओम दे रखा है, आर का वैल्यू 20 ओम, ठीक है। ए मीटर और नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ दिस। VRMS is equals to 220 volt, F is equals to 50 हर्ट्ज, है ना दोस्तों। ए मीटर का खुद का रेजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है ना, वो नेग्लिजिबल जीरो लिया समझ ले तो, है इसलिए, वरना कुछ पिक्चर और हो जाता, ठीक। चलो, इफ द रीडिंग ऑफ ए मीटर, देखो यहाँ से करंट ऐसे गया गया, ए मीटर में करंट का रीडिंग क्या बता रहा है, 2.5 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है वो तो IRMS करंट है ना भाई, तो 2.5 एम्पियर। कैलकुलेट द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब XC चला रहा है। ओह सर, VRMS है, IRMS है, Z आ जाएगा। सो Z इज इक्वल्स टू VRMS अपॉन IRMS, 220 अपॉन 2.5, 10। देखना आराम से, 5 5 जा 5 2 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। Z is equals to 88 ओम, Z is equals to 88 ओम। देखो दोस्तों, आपके पास Z है, R है, तो XC क्यों नहीं आएगा? Z है, R है, तो XC क्यों नहीं आएगा दोस्तों? तो Z is equals to R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, ठीक बा कि नहीं, ठीक है ना। Z is equals to Z square is equals to R square plus XC square। अब दोस्तों बोलिए, XC square is equals to Z square minus R square। Z मतलब 88 का स्क्वायर और R मतलब 20 का स्क्वायर, ठीक है। जो आंसर आए आप XC का आंसर लिख पाएंगे। आपको बता देता हूँ क्या आंसर आ रहा है, 85.7 ओम, ये आपका आंसर है। लेट्स चेक इट आउट, और ठीक है आप अपने हिसाब से देख लेना, चेक कर लेना, ठीक है ना। और 2-3 सम लेना भूल जा। कैसे जा रहे हैं सब, बढ़िया ना? तो फिर स्क्रीनशॉट ले ले, चलिएगा। ओके चलो दोस्तों, चलो 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 फटाफट स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाएंगे। मुझे पता है तुमने स्टार्ट भी कर दिया है वीडियो पोस्ट करके, चल स्टार्ट करो, कोई बात नहीं। बहुत मस्त मस्त सम ले रहा हूँ, टेंशन नहीं लेना। आप सोच सकते हो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे ऐसे सम ले रहा हूँ, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लेक्चर के जी में तो झंडे गाड़ देंगे, टेंशन नहीं। जी में लास्ट 40 साल के आप पेपर्स देखो ना दोस्तों, 40 साल के, और नीट में 32 साल का पेपर का कुछ आता है दोस्तों, आप मानोगे नहीं। मतलब वो फोकस करके ही मैं यहाँ पे सम्स करवा रहा हूँ। इस जैसे जैसे आपको सम वहाँ पे मिल जाएंगे, देख लेना। कोई भी लेक्चर देख, उसमें जो सम करवाता हूँ पीछे, फिर तू 40 ईयर के जी नीट के क्वेश्चन पेपर लेके बैठ, कहीं ना कहीं मिलता जुलता तुझे कुछ कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। फिर थोड़े ही सम मिलेंगे रे, जी नीट का लेक्चर थोड़ी है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का लेक्चर है, ठीक है। IRMS दे रखा है आपको, Z फाइंड करना है, ओ VRMS भी फाइंड करना है, ठीक है सर। तो देखिए ये ओमेगा और R और C दिया है ना, उस पर से मेरा काम हो जाएगा, आराम से काम हो जाएगा। कैसे? चलो हम जानते हैं दोस्तों, Z स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। हाँ, R और C सीरीज में है, वही बातें चल रही है। मैं XC फाइंड करूँ ना तो 1/ओमेगा C, ओमेगा मतलब 100, C मतलब कितना 0.50 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो है ना,
-10⁻⁶ है उसको ऊपर भेज दूँ तो +6, और ये 50 को ऊपर पॉइंट हटा दूँ तो 100, ये 100 तो गया, एक और मिनट आ गया। xc इज इक्वल्स टू, देखो ऊपर 10⁶ है ना, तो 2 और 4 से सेपरेट ले सकता हूँ, और नीचे 50 तो है, 50 दूना 100, यही हुआ ना। 2 × 10⁻⁴, 50 2 × 10⁴ ओहम, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है xc का। अब आपके हिसाब से एक बार देख लेना, हाँ करेक्शन जरूरी है, ठीक। अब दोस्तों आपको R दे रखा है 10 किलो ओहम, 10 किलो का 10⁻³ और ये 10 10⁻⁴ ओहम, ठीक है। तो आप आराम से Z फाइंड कर लेना फॉर्मूला रख के, 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस 2 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। जो आंसर है मैं आपको आंसर बता देता हूँ, कहीं मैं आंसर में गलत भी हो सकता हूँ, आप देख लेना, फिर से बोल रहा हूँ मैं। कैलकुलेशन भी मैं कर रहा हूँ तो आप क्या करेंगे, Z आ गया क्लियर, Z नहीं दिख रहा ना, मैं भी ऐसे कैमरा कर दूंगा, दिख जाएगा फिर, ठीक है। अब दोस्तों VRMS फाइंड करना है, सो VRMS इज इक्वल्स टू IRMS into Z, VRMS इज इक्वल्स टू IRMS into Z। IRMS है 1.5 मिली, मतलब 10⁻³ और Z जो आंसर है ना 2.23 × 10⁻⁴। तो जो VRMS आता है फॉर्मूला, कितना आ रहा है VRMS, 30 वोल्ट आ रहा है, कितना आ रहा है 30 वोल्ट। किचड़म नहीं हो रहा है ना, क्लियर हो रही है बातें, क्लियर हो रही है, ओके चलो डन है। ऊपर देख लेता हूँ कैमरा में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं हो जाएगा। किचड़म तो हुआ है सर थोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, क्लियर है, ओके चलो। हाँ फिर आ जाते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट, बहुत ही मस्त है दोस्तों ये तो, ओह अति सुंदर सम, अति सुंदर। X device and Y device are connected to AC source separately, मतलब पहले एक X डिवाइस कनेक्ट हुआ है AC सोर्स के साथ, फिर Y डिवाइस AC सोर्स के साथ लगा हुआ है। ये बात हो रही है, AC सोर्स का वोल्टेज है 220 वोल्ट, इसमें भी दोस्तों 220 वोल्ट है, ये रहा फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ठीक है। करंट का मैं आपको करंट यहाँ पे दे दूंगा, करंट अंदर से जा रहा है 0.5 एम्पियर, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, करंट I flows from this circuit is 0.5 एम्पियर। एक बार है ना क्लियरली देख लेते हैं हम, हाँ 0.5 एम्पियर, ठीक है। चलो करंट कितना आ जा रहा है 0.5 एम्पियर, ठीक है, दोनों को सेपरेटली ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, फेज डिफरेंस बिटवीन I and V इज 0 इन X डिवाइस। X डिवाइस में I और V के बीच का फेज डिफरेंस 0 है, मतलब ये डिवाइस तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसका R फाइंड कर लो, R इज इक्वल्स टू V/I, तो 440 ओहम आ रहा है, ठीक है। अब पढ़, एंड I लीड्स V by π/2 इन Y डिवाइस, Y डिवाइस में I π/2 जितना ज्यादा है V से, मतलब सर ये काम कर रहा है कैपेसिटर का काम हो रहा है। तो दोस्तों V और I है, मतलब XC इज इक्वल्स टू V/I, मतलब 440 ओहम आपका XC आ गया। क्या बात है सर, क्या बात है यार, R और XC सेपरेटली दोनों आ गए। अब देखो आप क्या बोलना चाह रहे हैं वो, इफ X डिवाइस एंड Y डिवाइस आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब कि रजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में ज्वाइन करें, तो कह रहे रे भैया इसने ना बोला, तो क्या होगा, फाइंड आउट दी, हाँ AC सोर्स है 220 वोल्ट का, उसी के साथ उसको कनेक्ट किया वापस से, फाइंड इंपीडेंस एंड IRMS इन दिस केस। सो फाइनली पुल इंपीडेंस Z इज इक्वल्स टू R² प्लस XC², R है 440 का स्क्वायर, ये भी है 440 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली Z आ रहा है आपका 622.25 ओम। एक बार आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से,
बिल्कुल है, कैलकुलेशन मैं नहीं कराऊंगा मान के ही चलना था, ठीक है। अब क्लियर है। अब दोस्तों IRMS फाइंड करने का बोल रहे हैं। IRMS इज इक्वल टू VRMS बाई Z। VRMS कितना 220, Z कितना 622.25। मैं कहीं पे रॉन्ग हो सकता हूँ कैलकुलेशन में, आप देख लेना। IRMS है 0.35 एम्पियर। तो ये दोस्तों लेवल वाले कॉन्सेप्ट हैं, बोले कैसे बात, ठीक बात, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। चल 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 चल, गजब समझे ना दोस्त, टेक्स्ट बुक में नहीं है। हाँ चल 2 मिनट रुक, बॉर्डर ऑफ कर। चल दोस्त लेवल वाला बेस्ट सम है, लास्ट सम, चल लेक्चर पूरा, ठीक है चला। हाँ सर शांति लेक्चर पूरा, चल देखिए। इन सीरीज आरसी सर्किट की बातें कर रहे हैं दोस्त, वो भी सीरीज आरसी सर्किट। हाई रिलैक्स्ड, मतलब जो थियरी चलेगी उसी के रिगार्डिंग में बात चलने वाली है। R is 30 ohm, C is 0.25 microfarad, मतलब 10⁻⁻6 farad. Voltage of AC source is 100 volt and omega is equals to 10,000 radian per second. Calculate or find the current in the circuit. पहले यहाँ तक तो करंट इन सर्किट मतलब IRMS फाइंड करना है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बाद में पढ़ते हैं वैसे, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन IRMS फाइंड करना है। सर सिंपल, VRMS है, IRMS आ जाएगा, लेकिन Z चाहिए। तो Z तो अपने मामा का भाई है ना, मामा दीपो भाई है। Z is equals to R square plus XC square. So where XC is equals to 1 upon omega C. ओमेगा मतलब 1 2 3 4 घंटे, C मतलब 0.25, 10⁻⁻6 ऊपर जाएगा तो +6, ये 4 और ये उड़ गया तो 100 बचा और 0.25 नीचे बचा तो ऊपर और 100, तो देख 25 चौक 100, 400 ओहम हो गया दोस्त। XC 400 ओहम हो गया। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल है। अब Z आ जाओ आप, R स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर 900, 400 का स्क्वायर 16 और 1 2 3 4 मतलब अप्रॉक्स 16 900 इतना समथिंग हुआ। तो दोस्तों डायरेक्टली Z का वैल्यू आ रहा है 401.1 ओहम। अब एक बार कैलकुलेट कर ही लेना, ये Z का वैल्यू आ गया। कितना इजी काम है दोस्तों, हो गया। तो अब करंट कैसे लाओगे आप? तो सर अपना घर की बात है, IRMS is equals to VRMS by Z। आला रे आला सिम्बा आला, VRMS 100, Z कितना 401.1। सो फाइनली IRMS जो आंसर हाँ मैंने लिखा हुआ है, आप बोल तो मैं लिख दूँ। IRMS आ रहा है 0.25 एम्पियर, 0.25 पे। और एक बच्चों को भी बोल रहा हूँ फिर से एक बार आपको अलग से कैलकुलेशन करना ही करना है, आपको छोड़ूंगा ना, ठीक है। चला जाए, यहाँ पर जगह है तो यूज करेंगे जगह का। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते चलो आज। दूसरा क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। बाद में सब पढ़ते, छोटे धीमे धीमे पढ़ते जाओ तो लोचा नहीं होगा। वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, हाँ VR इज इक्वल्स टू IR। I कितना अभी आया है 0.25, R कितना है 30, 100 जुबाक 7.5 वोल्ट, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर VC इज इक्वल्स टू IXC। I है 0.25, XC है 400। 400 में देख भैया ये 100 नीचे आया उड़ा 100 वोल्ट, कितना आ गया 100। अब दोस्तों जो क्वेश्चन में ट्विस्ट आने वाला है ना, वो जबरदस्त लेवल का है। अब पढ़िए आप, इज द अलजेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेजेस।
इन दोनों का एल्जेब्रिक सम more than the source voltage, is the algebraic sum of these voltages more than the source voltage? तो चेक कर लेता हूं VR प्लस VC 7.5 और 100, ओ सर 107.5 वोल्ट आ रहा है। यस, algebraic sum of this voltages है ना more than the source voltage, yes है ना। if yes resolve the paradox, ऐसा हो नहीं सकता है सर, है ना। हाँ, दिया 100 मिला 107.5, तो इसमें कुछ पैराडॉक्स है, कुछ लोचा है, तो इसको मतलब मेल नहीं खा रहा है, अपनी बात और उसकी बात मेल नहीं खा रही है, तो उसको मेल खिलाता हूँ। दोस्तों देखो, आप ऐसा बोल सकते हो कि हम हियर वी हैव अ फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड VC। इफ देयर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड VC, देन वी कैन नॉट डू सम ऑफ दिस वोल्टेजेस लाइक नंबर्स, है ना। यदि फेज डिफरेंस वाली मैटर आती है दोस्तों, तो कभी भी हम किसी भी वोल्टेज या कुछ भी हो उसका सम वी कैन नॉट डू सम लाइक यस, ठीक है, लाइक नंबर्स, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम दोस्तों, हियर फेज डिफरेंस बिटवीन VR एंड VC is π/2, so we cannot do sum like numbers। तो हम कैसे सम कर पाएंगे सर, कैसे सम करना है? आपको पता है फेज डिफरेंस का सम कैसे होता है? तो यहाँ पे लिखता हूँ, ये VR था और यहाँ पे VC था, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आया था? कितना आया था? तो थियरी बोला मैंने 90 एंगल था। और दोस्तों उनका सम ऐसे नहीं किया था हमने, याद है आपको? फिर ये रिजल्टेंट क्या मिला था हमको? फाइनली ये मिला था। तो रिजल्टेंट वोल्टेज ऐसे फाइंड करते तो फेज डिफरेंस होता है। सो फाइनली V इज इक्वल्स टू VR² प्लस VC²। हम बोल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चला जाए, ठीक है। VR² मतलब 7.5 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, टोटल आंसर आ रहा है 100.3 वोल्ट, मतलब 100 वोल्ट अप्रॉक्स। हाँ, तो दोस्तों यस, इट इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है ना। तो दोस्तों ये पैराडॉक्स है कि हमने क्या कर दिया, गलती से एल्जेब्रिक सम कर दिया, लेकिन वो कब होता है? नंबर्स होते हैं। तो ये VR और VC के बीच में तो फेज डिफरेंस है, और जब फेज डिफरेंस आता है तो क्या होता है? ऐसी मेथड होती है, और हमने ये फॉर्मूला लाया था V इफेक्टिव का या तो VRMS का, V रिजल्टेंट का, तो वही फॉर्मूला लगा के आप देखोगे तो आपका आंसर 100 वोल्ट आएगा जो आपने दिया था, ठीक है ना। तो दिस इज बिग क्वेश्चन फॉर यू, है ना। चलिए दोस्तों, बस वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना, और फिजिक्स जा कैसा रहा है ना, फिजिक्स जा कैसा रहा है, लेवल वाला या नहीं लेवल वाला, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और बस मजे करो, पढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो। कोई इश्यू हो तो बोलना, मैं प्रैक्टिस पेपर सेंड करूँगा इस सप्ताह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो।